मैं तुम लोगों को अपने कुछ दोस्तों की एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। उनके बारे में मुझे कुछ एंड में ऐसी चीज़ें पता चली थी जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, और मुझे उनको छोड़ना पड़ा। बस ये था कि उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग जिस तरह के वो थे, और इस गम में वो लोग अकेले ही रहे दोनों साथ। उनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेसी इशूज़ हैं, फिर मैसेज वगैरह करेंगे। उनका मैं फेक नाम बता देता हूँ, जोकर और मवाद। बेसिकली मैं इन लोगों को स्कूल टाइम से जानता था। तो ऐसा था कि स्कूल टाइम पे भी ये लोग बहुत मशहूर थे। पकड़म पकड़ाई का खेल खेलने वाले इनको कहते थे। उनको पकड़म पकड़ाई का चैंपियन कहते थे, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं लड़कों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हुए। ऐसे ही बोलते थे उनको, पकड़म पकड़ाई के चैंपियन, पता नहीं क्यों। खैर, उनका अपना ही स्पेस था। वो बैक बेंच पे बैठे रहते थे अपना, और पता नहीं एक दूसरे की जेबों में क्या ढूंढते रहते थे। लेकिन काफ़ी लड़के जो थे उनसे दूर रहते थे, और कुछ लड़के उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जो भी उनका मजाक उड़ाता था वो बस उसको इतना कह देते थे, जानिए हमारे साथ बेंच पे तो बैठो आके। फिर वो चुप हो जाते थे, फिर कभी कुछ नहीं कहते थे। खैर, मुझे नहीं पता था सच्चाई क्या थी या क्या सीन था कि वो क्यों डरते थे लड़के उनसे। मैं उनसे ऐसी थोड़ी सी बातचीत कर लिया करता था कि मैं इनके दिल का हाल समझ सकूं। तो हाय हेलो थी मेरी उनसे। मैं भी ज़्यादा करीब नहीं जाता था क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने वार्न किया था कि इनके करीब कभी नहीं जाना, इनके साथ कभी बेंच पे नहीं बैठना, और दूसरा इनके साथ बाथरूम तो बिल्कुल भी मत जाना। बाथरूम मत जाना मतलब क्या यार, हम तो जाते ही बॉयज़ का टोला बना के पूरा बाथरूम में थे। इसमें ऐसी क्या मतलब गलत बात थी? तफरियाँ वफरियाँ होती थी यार। लेकिन मैं ये भी नोटिस करता था, लोग ना इनको इतना इग्नोर करते थे। ये दोनों बाथरूम में जैसी एंट्री मारते थे सब लड़के बाहर चले आते थे बाथरूम से, पता नहीं क्यों। और मुझे भी खींच के ले आते थे कि चलो 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 भाई, चलो चलो। पता नहीं क्यों यार, बाहर ले आते थे, और ये दोनों फिर अंदर होते थे। और फिर अंदर से सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज़ आती थी। मतलब इतना चीख चीख के रोते थे, इतना चीख चीख के रोते थे, एक दूसरे का नाम ले लेके, और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ओ यस ओ यस मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्या ऐसी आवाज़ें आती थी कि बेचारे तकलीफ़ में, कि ओ यस हमें ये दर्द जो मिल रहा है ये बहुत बड़ा दर्द है हमारे लिए। हम इतने अकेले हैं दोनों कि हम दोनों को कोई समझता नहीं। मतलब मैं ये तशरीह बना रहा हूँ उनकी उन आवाज़ों से, ओ यस और मज़ा आ रहा है ऐसे वैसे करके। तो मुझे ये काफ़ी बुरा लगता था, उनको सैड फील होता था। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे बोला कि आओ हमारे साथ बेंच पे बैठो। मुझे लड़के रोक देते थे कि नहीं नहीं भाई, दूर रहा कर, ये पता नहीं क्या क्यों बोलते थे। खैर, ऐसे ही स्कूल चलता रहा, और मैट्रिक हुआ। मैट्रिक के बाद उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा हम पढ़ाई लिखाई में बिलीव नहीं करते, हम सब पढ़ कंटिन्यू करते रहे, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद वो दोनों एक कॉन्डम फैक्ट्री में जॉब करने लग गए। अब मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा यार कॉन्डम फैक्ट्री क्यों? तो वो कहते थे यार हमारी पैदाइश का नतीजा है ये कॉन्डम फैक्ट्री। खैर, कुछ साल बाद वो कॉन्डम फैक्ट्री भी बंद हो गई क्योंकि लोग कहते थे कि ये फटे हुए कॉन्डम बेचते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो दोनों हो गए बिल्कुल अनएम्प्लॉयड। मैं उनसे टच में रहता था, मैं मतलब हाय हेलो करता रहता था क्योंकि मुझे टेंशन होती थी उनकी काफ़ी। किनारा रहते थे बेचारे, कोई पूछता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, दोनों एक दूसरे का बस दिल का हाल समझते थे। मतलब दिन रात साथ रहना, साथ सोना, साथ खाना, और स्कूल में बाथरूम भी साथ जाना। मतलब इतना कि भाई, और दोनों उठते थे और बोलते थे सर मे आई ड्रिंक टॉयलेट, और सर बोलते थे हाँ ठीक है जाओ। फिर सर उनको बाथरूम भेजते थे और वो कोई आधे पौने घंटे बाद वापस आते थे दोनों। और हमारे स्कूल का बाथरूम पता नहीं उनको क्यों इतनी गर्मी लगती थी वहाँ पे। जब भी दोनों आते थे पसीने से लथपथ होते थे। सर्दियों में भी बेचारे जब भी आते थे इतने लथपथ होते थे पसीने में। हम सब कहते थे यार इनको इतनी गर्मी क्यों लगती है बाथरूम में, और सर्दियों में भी लगती है, कि मतलब पसीने ही छूटे हुए होते हैं। अच्छा, इन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी। जॉब का फिर मैंने रीज़न पूछा तो फिर कहते हैं यार जानी हम ना ज़कात फितरा के पैसे नहीं खाएंगे किसी के। मैंने कहा जानी वो तुम लोगों को पे कर रहे हैं, मंथली सैलरी बोलते हैं उसको। बोल रहा है नहीं नहीं, हमारी नज़र में यार ज़कात फितरा है ये चीज़। मैंने कहा ठीक है यार, चलो तुम्हारी मर्जी है, जो पैशन फॉलो करना चाहो करो, अपना बिजनेस करना चाहते हो करो, कुछ भी करना चाहते हो करो। बोल रहा है हम बिजनेस करेंगे बेबी ऑयल का क्योंकि हमारा यूज़ भी बहुत है उस चीज़ का। मैंने कहा क्यों? तो खामोश, कुछ नहीं बताया। खैर, उसके बाद जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, तो वो तला अंजुम और तला यूनुस को सुनते थे। बहुत ज़्यादा फ़ैन बॉयज़ थे उनके, क्योंकि वायस में ना उनको कहीं ना कहीं वो दोनों ही दिखते थे। जैसे वो दोनों एक जोड़ी, एक जान, हर वक्त साथ रहते हैं, हर वक्त मतलब बहुत ही क्लोज़ हैं, हमेशा से साथ हैं। दोनों के नाम भी सेम है, लेकिन उनके नाम सेम नहीं थे, जोकर और मवाद के। तो ये बेचारे रिलेट कर पाते थे उनसे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों साथ रहते थे वायस। तो कहते थे यार इनमें ना हम दिखते हैं। मैं कहा अच्छी बात है, चलो किसी को तो आइडलाइज करते हो। उनको कोई भी पसंद नहीं था दुनिया में, सब उनको बुरे लगते थे सिवाय उन दोनों के। खैर, जोकर और मवाद ने एक बार मुझसे डिस्कशन किया इस बात पे। मैंने पूछा कि यार मतलब आपको अगर कभी मौका मिले इनसे मिलने का वाइस के, क्योंकि मुझे वाइस के कॉन्सर्ट में ना बीच में बुलाया भी था एज अ गेस्ट, तो मैं वहाँ जा रहा था। तो मैंने इनको बोला यार तुम लोग चलोगे? तो कहते हैं यार
उनसे बस एक प्राइवेट में मीटिंग करवा दे। मैंने कहा यार ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं गेस्ट था वहाँ पे, मैं कोई एज अ परफॉर्मर नहीं जा रहा था, तो मेरे लिए मुश्किल था मीटिंग करवाना। मैं कहा यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बोल रहे नहीं यार फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर नहीं हम जा सकते। पता नहीं क्या कहते थे कि यार हमारी एक दफ़ा उनसे कि यार मुझे ना बैक शॉट्स चाहिए एक दफ़ा इनसे दोनों से, मैं चाहता हूँ कि दोनों ऑयल अप करके मुझ पे टॉप करें और ऐसे करके, मतलब फुल पता नहीं क्या स्टोरी बताई थी इन्होंने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ऐसी कुछ बताई थी। लेकिन यह है कि काफ़ी दीवाने थे वाइस के, वो सारे गाने सुनते थे, पिक्चर्स देख रहे होते थे। मुझे ना एक काम था, मुझे पेचकस चाहिए था, क्योंकि मुझसे जोकर लेके गया था कि यार मुझे आज ना पेचकस से कुछ ट्राई करना है। मैंने कहा क्या ट्राई करना है? तो कहता है बस ट्राई करना है। मैंने कहा मतलब कोई इलेक्ट्रिक का काम है कुछ है? तो बता नहीं रहा था सही से, बोल रहा है बस यार ट्राई करना है। तो मैं गया, मैं पेचकस वगैरह पिक करने गया, उनके गेट खुले रहते थे हमेशा, तो मैं ऐसे ही गया, मैं ढूंढा, अब वो सो रहे थे, तो मैंने देखा कंबल ना हिल रहा है, तो मैंने ना कंबल हटाया, तो मवाद लेटा हुआ था और वाइस की पिक्चर मोबाइल में देख रहा था। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है तू, मतलब इतना कांप क्यों रहा है सर्दी में? सर्दी भी नहीं हो रही थी, मतलब नॉर्मली टेम्परेचर था, कोई कह लो 15-16 टेम्परेचर था। मैंने कहा इतना क्यों कांप रहा है, तबीयत सही है तेरी? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, बस वो मैं वाइस की जो है ना वीडियोस देख रहा। मैंने कहा ये तो पिक्चर देख रहा है तू। तो कह रहा है छोड़ छोड़, तुझे क्या काम था? मैंने कहा वो मैं पेचकस लेने आया था, वो मुझसे जोकर ने लिया था। तो बोल रहा हाँ यार वो ले जा प्लीज, बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है बस तू नहीं समझेगा, तू चला जा। मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि वो इतनी ढके छुपे अल्फाज में, यार असल में वाइस के फैन थे ना, तो बड़े ढके छुपे अल्फाज में बातें बोलते थे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलते थे। बस खैर वो पेचकस मैंने उनसे लिया, मैं फिर घर चला गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे मवाद कॉल करता है, बोलता है यार जानी हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। मैंने कहा जानी लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। बोल रहे हर पोजीशन ट्राई कर ली। मैंने कहा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं, आप किसी भी जॉब की कोई भी पोजीशन ट्राई करो। आपका आपका मैं कहा आपका पैशन किस में? बोल रहा है यार मैं तो बॉटम बनना चाहता हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया कि मैं फैम बॉय बनना चाहता हूँ, मैं जो है बैक शॉट चाहता हूँ, ऐसे वैसे। मैं कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही थी उस टाइम वो बातें, क्योंकि मैं भोला था यार। मैं कहा क्या बोल रहा है ये? तो खैर मैंने स्किप किया, मैं फिर उसकी कॉल वॉल काट दी, मैं ज़्यादा बात नहीं की, कोई मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने हाँ सही कह रहा है सही कह रहा है ऐसे करके अब बात काट दी। शायद ये भी एक वजह थी, वो दोनों अकेले थे, क्योंकि उनकी बातें मैं चाह के भी नहीं समझ पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। फिर एक दिन मुझे कॉल करके कहते हैं जानी हम ना मिशकात खान की टीम में आ रहे हैं, हम मिशकात खान के साथ काम करेंगे, ये वो ऐसे वैसे। मैंने कहा यार मुबारक हो, हाँ बस दुआ कर मिशकात खान जो है ना हमें सही से बैक शॉट दे दे, ऐसे वैसे। मैंने कहा है बैक शॉट क्या मतलब? बोल रहा है बस बस तू दुआ कर। मैं कहा ठीक है चल दुआ करूंगा। तो फिर मैंने इनको 2-3 दिन बाद कॉल की, मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल है? तो मवाद से पूछा मैंने, तो मवाद बोलता है कि यार बस जो है छोड़ दे, मिशकात जो है सही बंदा नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोल रहा है यार बस ये है कि बहुत गलत किया उसने। मैंने कहा हुआ क्या? बोल रहा है बस यार हमें कह रहा था कि आप मेरे अंडर काम करो, हम लोग फेक प्रैंक्स बनाते हैं, तो आपको उसमें एक्टिंग करनी है, आपको उसमें कचरे का डिब्बा बनना है, आपको उसमें फ़कीर बनना है, ये बनना है वो बनना है। मैंने कहा ये तो गलत बात है, मतलब आपको वो काम ऑफर कर रहा है और उसमें ऐसा जलालत वाला काम करवा रहा है। बोल रहा नहीं यार बात वो नहीं है, वो जो बता रहा था उसकी एक्टिंग तो हम कर लें, लेकिन हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, हम ज़कात फितरा नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा हम अपना चैनल बनाएंगे। मैंने कहा हाँ ये सही है, बनाओ बनाओ। बोल रहा है वैसे भी मुझे पता चल गया है मिशकात खान जो है ना फेक व्लॉग करता है, फेक करता है वो करता है। मैंने कहा जानी वो दिखता है सबको, वो फेक ही कर रहा है, वो एक्टिंग करता है, बस वो डिस्क्लेमर नहीं डालता, वो ये गलती करता है, लेकिन सब देखने वाला बच्चा बच्चा बता देगा कि वो फेक कर रहा है। बोला नहीं नहीं जानी बस तुझे पता नहीं है, हम जो है ना इससे काफ़ी कंटेंट निकाल सकते हैं, काफ़ी मिल्क कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने कहा देख लो अब तुम लोगों को सही लग रहा है कर लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नहीं करो, आवाम बोलेगी कि यार क्या मतलब, ये तो हमें पता ही है आप क्या बता रहे हो बेसिक चीज़। खैर नहीं सुनी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है करो। फिर उन्होंने चैनल बनाया, दोनों साथ बैठ के जो है काफ़ी मेहनत करने लगे, बिहाइंड द सीन भी मेहनत करते थे, वीडियो में भी मेहनत करते थे, काफ़ी साथ रहते थे। मैं एक दिन ऐसे ही चेक करने गया उनको घर वर पे, मैं कहा क्या हालात हैं ज़रा देखो, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती थी। लेकिन एक बात है, आपस में कभी लड़े नहीं दोनों, इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि तला अंजुम यूनुस भी एक टाइम पर लड़ जाए, लेकिन ये दोनों नहीं लड़ते थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। खैर मैं एक रात इनके घर गया, मैं कहा हाल वाल पूछूं। मैंने हाल पूछा तो उन्होंने बोला जानी बस देख ये मिशकात खान पे
वीडियो बना रहे हैं, ये स्क्रिप्ट चेक कर। वो मतलब कोई थी, पता नहीं 10-15 पेजेस की स्क्रिप्ट थी। तो मैंने स्क्रिप्ट खोलने की कोशिश की तो पेजेस आपस में चिपके हुए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो फिर बोलता है अरे यार ये जोकर भी ना बड़ा नोटी है यार। मैं कहा क्या ये चिपके हुए क्यों हैं? तो बोला छोड़ यार क्या बताऊँ तुझे। फिर मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, मुझे काम है। मैं गया क्योंकि मुझे अब मैं उस टाइम मैं भी बनाने लग गया था वीडियो। तो मैंने कहा मुझे ज़रा वीडियो बनानी है, मैं जाता हूँ। बोला हाँ हाँ तू जा जा। फिर मैं जाने लगा ना, पीछे से आवाज़ आके कहता है सुन यार तू हमारे ऊपर वीडियो बना सकता है। मैंने बोला जानी यार तुम लोग करो अपना काम, मैं क्यों बनाऊं वीडियो तुम्हारे ऊपर, मतलब ऐसी। तो बोल रहा है नहीं नहीं जानी एक बना दे बस, हमें ना गाली दे दे या हमारे बारे में कुछ गलत बोल दे या हमारी बेइज्जती कर दे। मैंने कहा नहीं यार तुम लोग सही हो, दोस्त हो मेरे यार, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बचपना मैंने देखा है, सब देखा है, तुम दोनों बहुत ही कंजस्टेड रहे हो एक दूसरे के साथ, तुम्हारी कभी किसी से बनी नहीं, तुम दोनों अकेले रहे हो। मैं तुम लोगों को कुछ कह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बारे में कुछ मतलब उल्टा नहीं कह सकता, मेरा दिल नहीं मानेगा। कहता है एक बार कर दे यार, कर दे, अटेंशन दे दे बस यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे। हमारी आवाम को हमने काफ़ी दफ़ा बोला कि एक ही कमेंट 15-20 बार करो ताकि रीच बढ़े, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन 5-10 लोग करते हैं मुश्किल से, उनसे ज़्यादा कोई लोग हमारी बात मानते नहीं है। तो मैंने कहा यार ये टैक्टिक भी सही है, चलो एक बंदे से आप 15-20 कमेंट करवाओ, 25-30 कमेंट करवाओ, लेकिन ये कि यूट्यूब ना इसको स्पैम समझ के स्पैम फोल्डर में उन बंदों को डाल देता है जो ये करते हैं। तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं जानी तुझे नहीं पता, एल्गोरिथम के बारे में हमें सब पता है, आप ज़्यादा कमेंट करोगे वीडियो रीच पे जाएगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने कहा जानी देखो मैं नहीं बना सकता वीडियो, तुम दोनों अपना काम करो, मैं तुम लोगों को कोई अटेंशन नहीं दे रहा। तो ये बात उनको चुभ गई, उनको लगा मैंने उनको मना किया है कि मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे अटेंशन नहीं दे रहा, तो मैं कूल बन रहा हूँ। अब मैं उनको क्या समझाऊं, जिंदगी भर दोनों एक दूसरे के साथ रहे, किसी और को समझने की कोशिश नहीं की उन्होंने। मैं इनके साथ बैठने की कोशिश करता था, लेकिन ये लोग रात को मुझे भगा देते थे कि जानी तू अब चला जा, हम दोनों का ये आपस का टाइम है, हम दोनों स्पेंड करेंगे। मैं काफ़ी उनको कहता था कि यार जानी मुझे बैठने दो, मुझे सुनना है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम बातें बताओ मुझसे शेयर करो। नहीं करते थे, बोलते थे हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मैं कहा ठीक है यार। तो माँ बाप से कट के, सबसे कट के दोनों एक ही जगह रहते थे, एक ही फ्लैट में रहते थे, वीडियोस बनाते थे और किसी तरह गुजारा कर रहे थे। महीने की वीडियो डाल देते थे मिशकात पे, लेकिन उससे भी एक्सपेंसेस कवर नहीं होते थे क्योंकि फ्लैट किराए का था और सारे पैसे किराए पे चले जाते थे। तो इनको काफ़ी दफ़ा जेडीसी में खाना खाना पड़ता था और ऐसी जगहों पे जो मतलब वेलफेयर ट्रस्ट का काम करते हैं ना, वो लोग खाना खिलाते हैं, तो वहाँ जाके खाना मैंने देखा भी उनको काफ़ी बार। मैंने उनसे पूछा कि अरे यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोला अरे जानी हम फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम ना असल में खाने का रिव्यू कर रहे हैं अलग अलग रेस्टोरेंट का। मैंने कहा ये सिलानी का दस्तरखान है, ये रेस्टोरेंट नहीं है। बोला अरे नहीं नहीं जानी हम लोग जो है ना मतलब व्लॉगिंग कर रहे हैं, फूड व्लॉगिंग, हम लोग कराची के अलग अलग खाने कवर कर रहे हैं। हम तू देखियो, तू क्रेजी वीडियो होगी भाई, तू देखेगा पागल हो जाएगा ये वो। लेकिन वो वीडियो उन्होंने कभी डाली नहीं, आई गेस उनको शायद मना कर दिया होगा सिलानी वगैरह वालों ने कि ये सब नहीं करो। खैर पॉइंट पे आते हैं कि जिसकी वजह से मैंने फिर इनसे बात ही करना छोड़ दी। अच्छा मैंने उनको अटेंशन वगैरह नहीं दी थी ना, तो उनको वो लग गई बुरी। वो जाके सबको बोलने लग गए कि यार ये मुनीब अपने आप को क्या समझता है, इसके अंदर एटीट्यूड आ गया है, साले को हमने बोला कि हमें अटेंशन दे, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, ये हमारे काम नहीं आ सका, इसने हमें अटेंशन नहीं दी, ये वो बुराइयां करने लग गए। अब मैं ना इनको इग्नोर कर रहा था इनकी बातें काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये ना मेरे सब दोस्तों में ये बातें बोल रहे थे और मुझे ना मतलब एक सब्र होता है यार इंसान का। तो मैंने कहा यार कितना इग्नोर करूँ। एक टाइम आया फिर मेरी तब गई, मैं कहा आज मैं इनके घर जाऊंगा, घर जाके इनको कन्फ्रंट करूंगा और मैं उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी करूंगा, क्योंकि ये जो है ना इतने मुनाफिक थे। ये दिन में भाई रात में नहीं, दिन में ये दोनों जो है मतलब कुछ और बात करते थे, रात में कुछ और बात करते थे। मैं इनके घर गया, मैंने कुछ भी नहीं मतलब बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ, कॉल भी नहीं की, मैसेज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्ट घर गया। गेट वेट इनके खुले रहते थे सारे, तो मैं ऐसे ही गया। मैं जाके फिर इनको कन्फ्रंट किया और जैसे ही मैं रूम में घुसा, अच्छा मैं वीडियो खोल के घुसा था कि भाई सब दोस्तों को प्रूफ दिखा सकूं कि ये दोनों, मैं बात करूंगा इनसे और मैं बोलूंगा कि मतलब मैं सब पूछूंगा। तो मैं वीडियो कैमरा खोल के घुसा, मैं कैमरा खोल के जैसे ही अंदर घुसा, मैंने लाइट ऑन की तो मैंने क्या देखा मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मैं यहाँ क्लिप लगा रहा हूँ और उसके बाद फिर स्टोरी एंड, तुम लोग समझ जाओ क्या हुआ था। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी।